दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ में है। अभी बसपा का कार्यक्रम था और वो लगभग समाप्ति की तरफ है। जो जा रहे हैं लोग, मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है भाई? पुनीत। कहाँ से आए हैं? जेवर ग्रेटर नोएडा। अच्छा, ग्रेटर नोएडा से आए हैं। तो मायावती जी को सुना आपने? जी क्या बोला उन्होंने? जी, मायावती जी ने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने अगले मतलब सन 2032 में आने की संभावना है पूरी तरीका से। अच्छा, जी, पूरी बहुमत से 27 में बदलाव है? बदलाव है पूरा तरीका से। क्यों भाई, 27 में बदलाव है? 27 में पूरा बदलाव है। माननीय बहन जी ने दिशा निर्देश देकर के वहाँ से हमको भेजा है। माननीय बहन जी ने कहा है कि अब मेरे कार्यकर्ता जी जान से जुट जाए। मैं भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए जी जान से मेहनत करूंगी। हर संभव हम सरकार बनाएंगे। अगर हम सरकार नहीं बनाएंगे तो हम किसी की सरकार बनने भी नहीं देंगे। ऐसी स्थिति 27 में हम पैदा कर देंगे। मतलब ये बड़ा ऐलान हो गया कि अगर हम सरकार नहीं बनाते तो किसी की सरकार बनने भी नहीं देंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम है। घनश्याम साहब, क्या बड़ा ऐलान हो गया है? बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। 2027 में पूरे बहुमत के साथ बहन जी आएंगी और पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे। वैसी सरकार बनेगी। सरकार पक्की तरीके बनेगी इस बार। जी भाई, क्या नाम है? मोहित जाटव गाजियाबाद से। मोहित जाटव जी, क्या बड़ा ऐलान कर दिया मायावती जी ने? बहन कुमारी मायावती ने ये कहा पूर्व बहुमत से बीएसपी इस बार 100 में 100% आएगी। और अगर नहीं बनी तो किसी की बनने भी नहीं देंगे। किसी की बनने ने क्या मतलब पूरी बहुमत से आएगी। क्योंकि बहन कुमारी मायावती का जो कहना है कि एक संग जुट रखे रहो, किसी के बहकावे में मत आओ। जो बीएसपी की जो पार्टी कर चुकी है वो कोई पार्टी नहीं करेगी। ये बहन कुमारी मायावती जी का कहना है। 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती रही हैं। एक बार निर्दलीय अपने बलबूते पे सन 2007 में रही हैं। तो अब के सन 2007 वाली जो बहुमत थी वो पूरी तरीका से बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। जी, मैं आता हूँ लौट के। सर, क्या नाम है आपका? परमात्मा कुमार। परमात्मा कुमार जी, एक बात बताइए। ये मायावती जी ने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि एक बार फिर से जुट जाइए। 2007 का वक्त 2027 में लौट रहा है क्या? जी, एकदम बिल्कुल लौट आएगा। एकदम बिल्कुल लौट आएगा। 2027 में हमारी सरकार बनेगी। बाकी जो सत्ता के मुद्दे पर बनेगी सरकार। जो बाकी दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के उत्तर प्रदेश की, उनके लिए क्या कहेंगे फिर? उनके लिए क्या कहेंगे? हमारी बहन मायावती का अकेले सरकार बनाने का दम है। ये आपकी पर किसी का गठबंधन की जरूरत नहीं है। अपने बल पे ही सरकार बनाएगी सरकार। क्या बड़ा ऐलान हो गया है आज 2027 का बीएसपी की सरकार बनेगी। जी भाई, 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई रोका ना। बिल्कुल भाई, लगता है आपको कि आज ईवीएम के जिस हिसाब से ईवीएम पे उंगली उठाई जा रही है, इसके बाद आप कहें कि सरकार बन जाएगी बसपा की? अगर बसपा से एक चीज है कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन होते हैं, ईवीएम से नहीं इलेक्शन होते हैं, तो 100 में 100% बसपा की सरकार बनेगी। फुल बहुमत से बनेगी सरकार। और ये बहन कुमारी मायावती ने ये कहा है कि 100 में 100% बन के रहेगी। सन 2007 का जो इलेक्शन था वो सन 2027 में दोहराया जाएगा। पर विपक्ष और बाकी पार्टियां तो यही कहते हैं कि बसपा का कोई नामो निशान नहीं। अब कोई उठ के कह देगा सामने वाले, अगर बसपा का कोई वजूद नहीं होता तो ये ट्रेन रद्द नहीं करी जाती। बीजेपी सरकार ने ट्रेन रद्द कर दी। वहां से दिल्ली से, नई दिल्ली से कम 80 ट्रेन रद्द करी हैं। तो अगर बसपा का डर नहीं होता तो बीजेपी ट्रेन रद्द नहीं कराती। ये बसपा का डर है। अन्य पार्टियों में डर है बसपा का। इतनी भीड़ आई हुई थी मायावती जी को सुनने और देखने। कम से कम 15 लाख व्यक्ति थे, सभी सामाजिक थे। सब अपना 15 लाख लोग कि कोई पैसा लेके नहीं आया, कोई नहीं, सब अपना पैसा खर्च करके आए हैं। हम खुद गाजियाबाद से आए हैं, ये भाई दादरी से हैं, सभी लोग अपना संगठन करके आए हैं। कोई किसी के खर्च। ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, तो इनकी सरकार कैसी है? अब ये गुंडागर्दी सरकार है, महागुंडागर्दी। कहता है 5 किलो राशन दे रहा हूँ। 5 किलो राशन एक व्यक्ति लगा लेने जाए, एक व्यक्ति घर में से, तो 500 रुपए की झाड़ी मारी जाती है उसकी। पूरे दिन लगा के रखता है लाइन में, पूरे दिन लाइन में लगा के रखता है। उसके बाद भी एक दिन राशन नहीं मिलता। 5 बजे के बाद राशन वाला कहता है कि राशन नहीं है, कुंडी बंद हो गई। दूसरे दिन जाएगा, दूसरे दिन की झाड़ी मारेगी। तो व्यक्ति को गुमराह करने की वाली सरकार है ये। आप सरकार के लिए कह रहे हैं लखनऊ में खड़े होके कि उनकी सरकार एकदम बेकार है। एकदम बेकार है। बीजेपी सरकार एकदम बेकार है। गुंडागर्दी हो रही है, जगह जगह पर रेपिस्ट हो रहे हैं। दलित बहन बेटियों के सबके रेपिस्ट होते हैं, हर जगह होते हैं। कोई भी सुनवाई नहीं होती है। बाकी बाद कोई आंदोलन करते हैं
तो उन पे लाठीचार्ज वगैरह करा जाता है। ये एससी समाज, दलित समाज जितना भी है, ये ओबीसी यूबीटी जितना भी समाज है, सब पे अत्याचार हो रहा है। एससी के वो होते हैं उसमें लेके पे लीजिए। अच्छा, बाकी लोगों से मैं भी बातचीत करता हूँ। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश कुमार सनई, मैं जनपद चित्रकूट से आया हूँ। चित्रकूट से आए हैं। क्या बड़ा ऐलान हो रहा है, क्या बड़ी तैयारी में लगे हैं बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के लोग? बसपा के लोग इस बार अकेले चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, और इससे पहले हम बिहार में भी मेहनत कर रहे हैं कि बिहार में भी हमारी सरकार बने। बिहार में भी सरकार बने, कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब से बड़े भाई आकाश आनंद बिहार गए हैं, तो मीडिया को ज्यादा पता है कि पूरे देश में विपक्ष के लोगों को बीमारी जैसे लग गई है, वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, ना उनका कहीं कोई चर्चा कर रहा है, ना कोई मीडिया में। और जब से बहन जी का लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, तब से आप खुद अपने हृदय से बता दीजिए कि क्या किसी का चर्चा हो रहा है देश में? सिर्फ अगर किसी की चर्चा हो रही है तो बहुजन समाज पार्टी की और आदरणीय बहन जी की चर्चा हो रही है। और लोग जो बहुजनों की राजनीति करने का दावा करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे फिर? बहन जी ने साफ कहा कि दलालों से सावधान रहना है। बहन जी ने आज कह दिया है कि बहुजन समाज पार्टी गुंडों, माफियाओं, दबंगों को खत्म करने वाली ये किसकी तरफ इशारा था? तो ये सपा और भाजपा और कांग्रेस की तरफ इशारा था। और तो बहन जी ने बताया कि ये तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाएंगे और हमारे ही समाज के नए नए दलित संगठन लोगों को तैयार करके, ताकि हमारे समाज का वोट कर जाए और गुंडा माफियाओं का राज रहे और बसपा की सरकार न आए। इसलिए बसपा की सरकार को कमजोर करने के लिए नए नए दलालों और चमचों को तैयार किया जाता है। ऐसे चमचों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा बहन जी ने आज संदेश दिया। आपको लगता है एक ऐसी पार्टी जो 10 साल पहले सत्ता में थी या उससे पहले सत्ता में थी और इसके बाद 10 साल तक कोई प्रतिक्रिया नहीं, अचानक से उठ के कह देंगे कि मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ऐसा है, देखिए, मैं इस देश में हर व्यक्ति से, वो किसी विरोधी पार्टी में ना जुड़ा हो, आप किसी के उस विरोधी पार्टी में जुड़े हुए व्यक्ति के माता और पिता और बाप दादा से भी पूछ लेना कि बसपा की सरकार कैसी थी, तो भी बता देगा कि बहन जी की सरकार जैसे इस देश में किसी की सरकार नहीं थी जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में चलाया है। तो आप समझ सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है कि बहन जी मतलब मायावती जी के मुकाबले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्या कहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ जी तो आप समझ लीजिए कि वो मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं थे, उन्हें वही मंदिर में अपना घंटा बजाना चाहिए। योगी आदित्य, देखिए, हमारा संविधान हर धर्म में, बहन जी ने कहा कि हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। योगी जी धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति के साथ साथ यहाँ आइला फलाने चल ही रहा है, तो इससे दंगा होता है, दंगा में अराजकता का माहौल होता है, देश में अशांति पैदा होती है। इससे लोग आम जनमानस असुरक्षा महसूस करता है। तो देश में कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए तो उसको किसी धर्म का बनकर नहीं रहना चाहिए, जबकि उसे सबके लिए समान रूप से काम करना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं, वो सिर्फ जाति विशेष का काम देखते हैं, बाकी किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रहा है, कभी इस समय तो पूरे देश में चोरों से लोग परेशान हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं कि इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, हर वर्ग सुरक्षित नहीं है, इसलिए हर वर्ग चाहता है कि बहन जी की सरकार आए और देश में अमन शांति मिले। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस वक्त मेरी बातचीत लखनऊ से है। लखनऊ ये कांचीराम स्थल के पास हमारी मौजूदगी है और ये चौराहा आप देखें, मुझे नाम एग्जैक्ट इस चौराहे का पता नहीं। जो बातचीत यहाँ से हो रही है वो ये बिल्कुल साफ तौर पे है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट, लोग इससे खुश नहीं है। इसके बदले में जो सरकार उनको सहारा देने के लिए तैयार हो जाती है, लोग उसकी तरफ जाना मजबूरी हो जाती है। बसपा के लिए लोगों का प्यार है। मेरा नाम उमर है, बहुत बहुत शुक्रिया।